देखो बेटा, आज का अपने पास क्वेश्चन है कि कोई एक कंटेनर है और उस कंटेनर में एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास कितना है m और उसकी डेंसिटी कितनी है बेटा सिग्मा, और उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा रो, और उस लिक्विड की हाइट उसमें कितनी है कैपिटल H। अब बोला क्या जरा कि रिलीज्ड देन अप टू व्हाट मैक्सिमम हाइट बॉल विल जंप, मींस इस अगर इस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाए, रिलीज करने का मतलब u की वैल्यू 0, इसके इनिशियल स्पीड क्या होगी 0। देन आपको पूछा जा रहा है कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये ऊपर जंप करेगा, ये लिक्विड की हाइट से कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये क्या करेगा बेटा जंप करेगा, क्या करेगा जंप करेगा। तो मैक्सिमम हाइट पर जैसे ही पहुंचेगा तो फाइनल स्पीड भी कितनी हो जाएगी बेटा 0, इनिशियल भी 0 और फाइनल भी कितनी होगी 0। तो आपको ये H मैक्स निकालना है, क्या निकालना है H मैक्स, और आपको दिया हुआ है अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है वो समझ लो पहले। अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है बेटा कि किसी भी लिक्विड में अगर आप क्या डालते हो, कोई एक ऑब्जेक्ट डालते हो, तो लिक्विड उसके ऊपर जो फोर्स लगाता है उस फोर्स का नाम क्या होता है बेटा अपथ्रस्ट फोर्स। और उस अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कितनी है रो वी जी। रो क्या होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वी क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जी क्या होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अब आपको निकालना है इसमें क्या H मैक्स, क्या निकालना था H मैक्स। तो सबसे पहले बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, W by all forces equal to change in kinetic energy, ये आपको कौन बताता बेटा बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, कौन बताता वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा बेटा, कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा वो देखोगे। तो नीचे की ओर इसका कौन सा फोर्स लग रहा होगा वेट फोर्स mg, और ये डिस्प्लेस कहाँ हो रहा है बेटा ऊपर की, डिस्प्लेस कहाँ हो रहा है ऊपर की ओर, और ऊपर की तरफ ही इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स होता क्या है कि आप अगर आपके पास कोई लिक्विड, कोई ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डाला जाता है तो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाता है ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, और उस फोर्स का नाम क्या होता है बेटा अपथ्रस्ट फोर्स, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है बाइनेंट फोर्स। तो यहाँ से आपके पास कौन कौन से फोर्स है, एक तो वेट फोर्स और दूसरा अपथ्रस्ट फोर्स। तो वर्क डन बाय वेट फोर्स mg प्लस वर्क डन बाय अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ से W by mg वर्क डन बाय वेट फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना लग रहा है mg, फोर्स कितना लग रहा है mg, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कहाँ तक होगा इस हाइट से लेके इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक। तो ये टोटल हाइट कितनी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है कैपिटल H प्लस H मैक्स, कैपिटल H प्लस H मैक्स, कैपिटल H प्लस H, कैपिटल H प्लस स्मॉल h, ठीक है। तो प्लस अब यहाँ हुआ क्या कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है बेटा ऊपर की तरफ, वेट फोर्स कहाँ लग रहा है नीचे की तरफ, वेट फोर्स नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ। तो वर्क डन कैसा आता है नेगेटिव, वर्क डन कैसा आता है नेगेटिव। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वर्क डन कैसा आता है बेटा नेगेटिव। प्लस वर्क डन बाय अपथ्रस्ट फोर्स कितना हुआ, ऊपर की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ऊपर की तरफ ही क्या लग रहा है अपथ्रस्ट फोर्स, और अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कितनी है बेटा रो वी जी। और ये किस हाइट तक, किस डिस्प्लेसमेंट तक अपथ्रस्ट फोर्स लगा था, जब तक वो लिक्विड में था। लिक्विड की हाइट कितनी है बेटा कैपिटल H इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल स्पीड कितनी होगी 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0, माइनस इनिशियल स्पीड कितनी थी 0, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0। तो यहाँ से माइनस mg इंटू H प्लस रो वी जी H इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा 0, किसके आ गया, इसको उधर लेके आओगे तो किसके बराबर हो जाएगा रो वी जी H इज इक्वल टू mg H प्लस H, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ mg H प्लस H इज इक्वल टू रो वी जी H। तो यहाँ से आपके पास बना क्या, अब ये क्या m क्या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब तुम्हें पता है कि डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन करोगे तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है सिग्मा इज इक्वल टू मास कितना है इसका m,
डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ से m किसके बराबर आ रहा है, रो इंटू बी, सिग्मा इंटू बी, मीन्स मास की जगह तुम क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू बी, तो सिग्मा इंटू बी, जी एच प्लस एच इज इक्वल टू रो वी जी एच, रो वी जी एच। यहाँ से कैंसिल क्या करोगे, जी से जी कैंसिल, वी से वी कैंसिल, वी से वी क्या हो गया कैंसिल। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, स्मॉल एच, किसकी वैल्यू चाहिए, स्मॉल एच। तो आगे देखोगे तो इसको साथ में इंटू कर दो, इस सिग्मा को दोनों से इंटू करोगे तो सिग्मा एच प्लस सिग्मा स्मॉल एच इज इक्वल टू रो कैपिटल एच। यहाँ से अपने को स्मॉल एच की वैल्यू चाहिए थी, तो स्मॉल एच को एक साइड रखो और बाकी सब चीजों को दूसरी साइड। तो यहाँ से आपके पास बनेगा क्या, सिग्मा एच प्लस सिग्मा स्मॉल एच इज इक्वल टू रो कैपिटल एच। तो सिग्मा स्मॉल एच इज इक्वल टू रो कैपिटल एच माइनस सिग्मा इंटू कैपिटल एच। तो सिग्मा एच इज इक्वल टू, दोनों में से क्या चीज कॉमन आ गई, एच, बचेगा क्या, रो माइनस सिग्मा, रो माइनस सिग्मा। तो स्मॉल एच किसके बराबर आ गया, कैपिटल एच इंटू रो माइनस सिग्मा, और ये सिग्मा इधर इंटू में था, इधर आके डिवाइड, कहाँ गया बेटा, डिवाइड। तो स्मॉल एच की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल एच इंटू रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाई सिग्मा। ये आपके पास क्या है, वो मैक्सिमम हाइट जहां तक आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जंप करेगा, क्या करेगा बेटा, जंप। ठीक है, ये था अपना आज का क्वेश्चन। थैंक यू।